हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में एक बार फिर से। मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। आज मेरे प्यारे मित्र, आज हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, फिजिक्स का डेरिवेशन, जो कि हमारे प्यारे मित्र हर साल पूछे जाने वाला, कई सीटों में ये क्वेश्चन हमारा है। तो प्यारे मित्र, इस क्वेश्चन को मिस मत करना। ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर हमारे देने वाला है और बड़े ही सरल क्वेश्चन है। मैं आपको बताने का प्रयास करेंगे आज की वीडियो में। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये हमारा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। क्या लिखा है हमारे क्वेश्चन पर वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाई कि यदि वीडियो पर आज हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके भाई जो भी इंटर में है उनको ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन आज का है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और आप हमारे व्हाइट बोर्ड पर देख भी रहे होंगे कि ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर्स भी हमने लिखा है कि ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। एक बार मिस हुआ है मेरे प्यारे मित्र, एक दो बार, बाकी हमारा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो क्या लिखा है कि हमारा कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। चलते अपने क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्र, ज्यादा बात ना करते हुए और वीडियो को शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जबकि किसी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, यानी कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। मेरे प्यारे मित्र, आपको व्हाइट बोर्ड पर हमारे एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र यानी आंशिक वाला जो हमारा डेरिवेशन है उसका ये हमारा डायग्राम है। तो मेरे प्यारे मित्र, पहले डायग्राम को समझते हैं फिर अपना क्वेश्चन करते हैं। कि माना मेरे प्यारे मित्र, क्या माना हमने कि दो समांतर प्लेट संधारित्र की दो हमारी प्लेटें हैं। क्या है? दो प्लेटें हैं हमारी, और वो कौन कौन सी हैं? प्लस क्यू की है और हमारी एक क्या है? माइनस क्यू की है। तो हमने एक प्लेट पर प्लस चार्ज रख दिया और दूसरा जो हमारा माइनस है यानी कि माइनस का आवेश है उस पर हमने क्या रख दिया? माइनस का चार्ज रख दिया। मेरे प्यारे मित्र, आपको पता होना चाहिए ये जो हमारी बीच की मोटाई है हमारा परावैद्युत अंक दिए, यानी कि परावैद्युतांक दिए, यानी कि के इसको मान लेते हैं, क्या के दिए, और इसकी जो हमारी मोटाई है वो क्या है? एक रखा है, इन प्लेटों के बीच परावैद्युतांक रखा है, यानी कि ये हमारा के हो गया। उसके बाद इसकी जो मोटाई मेरे प्यारे मित्र है वो क्या है? टी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? इन प्लेटों के बीच मेरे प्यारे मित्र दूरी जो होगी वो हमारी है स्मॉल डी है। क्या है? स्मॉल डी है। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र, ये हमने दूरी इसलिए लिखा है कि जो वायु में रखे हुए इन दोनों प्लेटों के बीच और परावैद्युत माध्यम में रखे हुए इन दोनों की दूरी क्या होगी? डी माइनस टी होगी। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये हमारा P1 क्षेत्र है और ये हमारा P2 है। ये हमारा क्षेत्रफल है मेरे प्यारे मित्र इन दोनों प्लेटों के बीच। जैसा कि मेरा मानना है आप लोगों को ये हमारा जो डायग्राम का है इसको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे मित्र, आपको सेम टू सेम डायग्राम माना जो लिखते हैं आप, जैसे जैसे बनाया है कि माना कि दो हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मतलब प्लेटें ली गई है जो कि हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू से बनी हुई है। उसके बाद इन प्लेटों के बीच एक परावैद्युत माध्यम रखा है, यानी कि उसको के कह दीजिए, जिसकी मोटाई हमारी टी है। फिर प्लेटों के बीच की दूरी हमारी क्या है? स्मॉल डी है। और वायु में रखी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमारी डी माइनस टी है। मेरे प्यारे मित्र, जैसे हमने चित्र बनाया और इनका क्षेत्रफल P1 और P2 है। मेरे प्यारे मित्र, हम जैसे अपना डायग्राम बनाते हैं उसी प्रकार हम अपना माना लिखते हैं, बट हम माना नहीं लिखेंगे, अपना डायग्राम मतलब अपना डेरिवेशन करते हैं। माना तो हर कोई लिख लेता है, बट डेरिवेशन जो कैलकुलेशन होता है उसमें हमारे प्यारे भाइयों को दिक्कत होती है। तो चलते हैं एक सिंपल सी भाषा में सीखते हैं आज का डेरिवेशन, बिल्कुल आसान सी भाषा में चलते हैं। तो क्या लिखेंगे कि प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे प्यारे भाई, क्या लिखना है कि प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सी भाषा में मेरे प्यारे मित्र, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं आगे। फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे मित्र? आपको पता होना चाहिए कि ई नॉट बराबर होता है सिग्मा अपॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? ई नॉट बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और मेरे प्यारे मित्र, आपको यह भी मालूम हो जाए कि सिग्मा हमारा जो होता है क्यू अपॉन ए होता है
मेरे प्यारे मित्र एक हमारा ये भी फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम यहाँ पर अपना निकालेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यानी कि फार्मूला पूरा फाइंड कर देंगे। तो Q अपॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर सिग्मा की जगह पर रख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण नंबर एक, क्या समीकरण नंबर एक। फिर नेक्स्ट हमारा पढ़ाव आता है, क्या आता है कि परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत परावैद्युत माध्यम 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 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता। मेरे प्यारे मित्र कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ परावैद्युत यानी कि परावैद्युत माध्यम में रखे, यानी कि जो हमारी परावैद्युत माध्यम में रखी हुई है, क्या परावैद्युतांक रखा है जो के है, जो उसका हमको निकालना है। यानी कि हमको सेम टू सेम यही यूज कर देना है। सिर्फ हमको क्या करना है कि ई बराबर क्या, ई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन परावैद्युत माध्यम है तो इसीलिए हमने के लगा दिया और हमारा फार्मूला वही रहेगा ए एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सेकंड हो गया। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट प्रयोग करते हैं, देख लेते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्र, अब हम क्या करेंगे, यदि प्लेटों के बीच की जो P1 और P2 हमारा दिए हैं, ये हमारा विभवांतर V, यानी कि प्लेटो क्या, प्लेटो प्लेटो P1 व P2 के बीच प्लेटो P1 व P2 के बीच क्या हो जाएगा, विभवांतर। मेरे प्यारे भाई प्लेटों के बीच विभवांतर हमारा क्या कि विभवांतर हो तब, यानी कि प्लेटो P1 व P2 के बीच विभवांतर V हो तो तब तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा और D माइनस टी हो जाएगा और हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्लस के ई टी हो जाएगा और समीकरण नंबर हमारा ये 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण है ये हम समीकरण ना माने तो ऐसे ही रख लीजिए, रहने दीजिए। समीकरण नहीं मानते इनको समीकरण मानने से कोई फायदा नहीं होगा, इसको ही समीकरण एक मान ले रहे हैं। क्या समीकरण एक हो गया। अब समीकरण एक में ई नॉट और ई का मान रखने पर, क्या समीकरण एक में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे मित्र, समीकरण एक में ई नॉट व ई का मान रखने पर मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमारी ये समीकरण क्या है, V बराबर क्या है, ई नॉट हमारा D माइनस टी है, उसके बाद प्लस हमारा है ई टी है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम ये मान निकालेंगे और रख देंगे यहाँ पर। तो V बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई नॉट की जगह पर क्या रखेंगे, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद D माइनस टी हो जाएगा, उसके बाद प्लस हम जहां पर E है E का मान रख देंगे Q बटे के ए एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हो जाएगा T। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद V बराबर, इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, दोनों में है तो Q अपॉन हमारा यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, टी डी टी माइनस प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, टी अपॉन क्या बचेगा, टी अपॉन के बचेगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आगे करते हैं। अब मेरे प्यारे मित्र आगे हम क्या करेंगे कि संधारित्र की धारिता, क्या लिखेंगे, संधारित्र की धारिता। मेरे प्यारे मित्र संधारित्र की धारिता
धारिता। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है? C बराबर Q अपॉन V होती है। मेरे प्यारे मित्र आपको ये याद होना चाहिए फार्मूला। अब चलते हैं, क्या करेंगे? अब जो V का मान हमने निकाला है यहीं पर रख देंगे, यानी कि हमको धारिता ही निकालनी थी। क्या निकाला था? धारिता ही निकालनी थी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, वही निकालना था। तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन, यहाँ पर V का मान रख देंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या अंदर था? डी टी, डी माइनस टी, और प्लस के था टी अपॉन के था। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों क्यों कट जाएगा? अब ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा टी डी टी ब्रैकेट प्लस हमारा टी के। ये मेरे प्यारे मित्र हमारा ये निगमन होगा। यही मेरे प्यारे मित्र सिद्ध करना था। कितना सिंपल सा था मेरे प्यारे मित्र, 2-4 स्टेप करना था। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे प्यारे मित्र ये सिंपल सा डेरिवेशन करके हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई 2025 में 2 सेटों में पूछे जाने वाला डेरिवेशन है। तो मेरे प्यारे मित्र आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम। मिलते हैं।